रस्सी बंधी हुई पैरों में, रस्सी बांध रखी है। फायदा नहीं होने वाला है। हमारा भाई था, चला गया, लेकिन जिन लोगों की गलती की वजह से हुआ है, अगर उन पर कानूनी कार्रवाई सही से नहीं होती है, तब है ये दम दिखाने का मौका। आज मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और परिवार वालों का जो कहना है कि रात्रि के समय पुलिस वालों के द्वारा इस लड़के को पीटा गया। अगर ये अपनी जान बचाने के लिए इस जोड़ में लड़के ने प्रयास किया, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उसे बचाने नहीं दिया गया है। तो इसमें जो है जो टीम यहाँ पर लगी है, उस टीम की सरासर गलती है कि पहले उसे बचाना चाहिए था। भले ही अगर वो मुलजिम भी था तो उसे बचाकर जेल भेजा। सारे टीम के जिन्होंने उन्हें मारा है, ठीक है भैया, 6 जने हैं, एक पोस्ट वाले मैडम। कोई सूचना दी गई 1 बजे कि कोई आदमी हमसे छूटकर या हमने मारकर इसको डाला है, तो क्या किया है इन्होंने कि इसे पहले पीटा फिर जोड़ में डाल दिया गया। अगर उन्होंने उसने तैर कर दूसरी तरफ गया तो उधर जाकर सुनील नाम के आदमी ने, पुलिस वाले ने उसके पिस्टल लगा दिया कि आगे देखो। उसने फिर रिटर्न कर लिया और वो थक गया था तो वो मर गया। और अगर जो गांव के लोग गए तो उन्हें भी घर में अंदर बंद कर दिया और कहा कि कोई बाहर नहीं गया गोले मारेगा। और ये जो सुनहरे का है विदाउट ड्रेस है, इसकी कोई पोस्ट नहीं पता। अच्छा, इस परिवार को खत्म कर दिया जाए किसी न किसी कारण से। और आज इसमें तो हमारे परिवार में हमारे चाचा का लड़का आज यहाँ मिला तो इन्होंने पहले उसे मारा और फिर तालाब में डाल दिया गया और उसे बाहर भी निकलने नहीं दिया, ठीक है। और बचाने वाला ये रहा और इसे भी धमकाने की कोशिश मारने के लिए। जब जोड़ में रुकता था हमने कहा ना बचाने के लिए जा रहे हैं, आपको बंदूक ले खड़ा हो, मोहल्ले वालों को बहाना निकल जाए, गोली मार देगा। हम कह रहे हैं बचाने जा रहे हो, हम बाहर निकल गए, हमारे जोड़ के सामने वाला है, उसने हमें जान नहीं दिया, हमें जान नहीं दिया। जब बच्चा बिल्कुल ठोक लो उसके बाद, ये 1:30 बजे की घटना है, रात 1:30 बजे की। हम कूदे जब भाई कूदे जब हमें जान नहीं था, घर से बाहर गोली बंदूक ले खड़ा हो गया, बंदूक ले उसमें बंदूक ले खड़ा हो गया, हमारे सामने बंदूक ले खड़ा हो गया। उसे बचाओगे तो अब बच्चा रो रहा है। किया है वो बताया गया है कर्मी थे और उन्होंने इसके साथ ये दुर्दांत घटना की है। उसी के क्रम में उनकी नामजद तहरीर परिवारजनों ने दी है और हमारी मांग की मुकदमा दर्ज हो जाए। मुकदमा दर्ज होती है तो आगे कार्रवाई इसको कर दी। देखिए, ये जांच का विषय है, लेकिन पुलिस कर्मियों के खिलाफ जो तहरीर दी गई है और जितना भी ये घटनाक्रम हुआ है बिल्कुल न्याय की नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भ्रष्ट है, बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से जनभावनाएं हैं, सब लोगों की हैं। इसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए PDF हमने भेज दी है, मुकदमा दर्ज हो रहा है तो आगे की कार्रवाई लाई जाएगी। ये जहाँ तक संज्ञान में आया कि पुलिस भी साथ में थी, तो अगर कोई बात भी थी तो बच्चे को अरेस्ट किया जा सकता था और फिर उसके बाद उसमें जांच का विषय बन जाता। लेकिन ये हत्या है और जो गांव के परिवार के लोग हैं उनका मानना ये है कि इसको जानबूझकर इसकी हत्या करी गई है। इसमें सबकी सहमति से FIR लॉज के लिए हमने कह दिया है। जिन जिन पुलिस कर्मियों के इसमें नाम है उन्हें नामजद करा गया है और उसके बाद जब FIR की कॉपी आ जाएगी तो हम जितने भी यहाँ नेतागण खड़े हैं उसके बाद ही बड़ी पोस्ट होगी। देखिए, घटनाएं और दुर्घटनाएं दोनों में फ़र्क होता है। हाँ, पुलिस कहीं ना कहीं अपनी कर्तव्य में कहीं ना कहीं ढिलाई कर रही है, लेकिन ये जनसमूह है, जनता जनार्दन है, ये सब चीज़ ठीक करना भी जानती है और बिगाड़ना भी जानती है। हमारी पुलिस कर्मियों से, उनके अधिकारियों से अपील है कि हमारा सहयोग करें और निष्पक्ष जांच करें। यदि कोई पुलिस कर्मचारी दोषी है तो तुरंत उस पर नहीं, हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, ना कोई ऐसी मंशा है कि कानून व्यवस्था खराब हो। हाँ, FIR की एक कॉपी माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी द्वारा दे दी गई है और FIR की कॉपी आते ही, उसकी सरकारी पंजीकरण होते ही हम ये बॉडी पैनल के थ्रू, जिसमें वीडियोग्राफी भी होती है और पैनल के डॉक्टर्स भी होते हैं, उसके थ्रू उसका पोस्टमार्टम हो जाए। तो इतनी सी बात है। देखिए, सुबह 6:30 बजे फ़ोन आता है मृतक परिजनों के द्वारा। बताया गया कि लड़का वसीम जो है धौलपुर घाटा का रहने वाला है, अपनी बहन के यहाँ आया था और यहाँ से लौटते समय
पुलिस कर्मियों द्वारा, जिसमें उप निरीक्षक शरद सिंह हैं, प्रवीण सैनी हैं और अन्य 4 लोग हैं, जिसमें एक महिला भी संलिप्त है। उन्होंने उसको रोक करके बड़ी बेरहमी से पीटा है और पीटने के बाद तालाब में डाल दिया। और अन्य लोग जो अथक प्रयास उन्होंने किए हैं कि उसको बचा लिया जाए, लेकिन उत्तराखंड की मित्र पुलिस द्वारा इतना ये दुर्दांत अपराध किया गया है। आप समझ सकते हैं कि इस घटना को अगर पुलिस अंजाम देती है तो आप न्याय की उम्मीद किससे करेंगे, और जब रक्षक भक्षक बन जाएगा तो न्याय तो होना असंभव है। और यहाँ जो जनमानस माननीय विधायक जी, मंत्री जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी और अन्य संगठनों से चलकर जो लोग आए हैं वो मृतक परिजनों के साथ हैं। अभी ये देखा गया है कि मृतक शव में पैरों में रस्सियों के निशान भी हैं, उसके मुंह पर भी चोट है और गंभीर चोट जो लगी है गले पर भी रस्सी के निशान हैं। ये बेहद ही संवेदनशील मामला है और हम उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार, जिसमें किसी भी प्रकार से किसी भी समाज का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, ये खास करके दलित मुस्लिम की मैं बात करूं तो वो तो बिल्कुल भी रत्ती भर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जब पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ही इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देगी तो आप किसी से भी न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए, यहाँ पे गवर्नेंस की स्क्वाड की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई थी और इस संबंध में परिवार वालों का इल्ज़ाम है कि इनके द्वारा मारा पीटा गया है। तो हमने इनसे किया है, बताया है कि जो भी आप तहरीर देंगे उस हिसाब से मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवार वाले यहाँ प्रेजेंट नहीं है, पुलिस के अलावा गाँव वाले यही लोग प्रेजेंट हैं। पुलिस के तरफ रहती है, जो भी कार्रवाई की जाती है तो संबंधित थाना का फोर्स को क्षेत्र में रखा जाता है, बताया जाता है। लेकिन बिना ड्रेस या ड्रेस में पुलिस का आदमी पुलिस का होता है, उसका